सभी को वंदन। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के उस खास समय के बारे में जब आपकी इच्छाएं और सपने सच होने की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। आज आप जानते हैं कि इस रात को सही तरीके से प्रयोग करके अपनी मनोकामनाओं को असली में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। आने वाली शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की है। शरद पूर्णिमा पर चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यह रात शुद्ध ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और इच्छाओं के सच होने का समय मानी जाती है। मंत्र और ऊर्जा, कैसे हम अपनी मंत्र और ऊर्जा से इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चंद्रमा की चांदनी आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। इस रात मंत्र जाप और सकारात्मक सोच से आपकी ऊर्जा पूरी तरह से इच्छाओं के लिए संकृत हो जाती है। इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को कैसे करना है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। आप किसी भी एक शांत और साफ सुथरे कमरे में एक दीपक जलाएं या मोमबत्ती जला सकते हैं। आप धीरे से कोई मंत्र उच्चारण या कोई पॉजिटिव ध्वनि चला सकते हैं, मंत्र उच्चारण चला सकते हैं या शांत संगीत चला सकते हैं। 2 मिनट के लिए मन को बिल्कुल क्लीन करना है कि कोई विचार ना रहे, इसलिए आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और छोड़नी है। ध्यान केवल अपनी सकारात्मक चीज़ों पर ही देना है। आप अपनी इच्छाओं को किसी कागज पर लिख सकते हैं और लक्ष्य भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें, सकारात्मक भाषा में ही लिखें, जैसे मैं स्वास्थ्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रही हूँ। वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि मैं अब, यानी कि आप वर्तमान में आप अभी स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस विषय को आपने देखना है, यानी कि विजुलाइज करना है। अपने लक्ष्य को पहले व्यक्ति के रूप में देखें कि जैसे आप स्वयं एक व्यक्ति के रूप में हैं। महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, कि आप बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी में प्रार्थना या मंत्र जाप। मंत्र संकल्प ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप 21 बार, 11 बार, और अगर आपके पास समय है तो आप इसको 108 बार भी कर सकते हैं, या कोई भी अपना शांति और शक्ति बढ़ाने वाला मंत्र भी आप स्वयं भी बोल सकते हैं। इस रात की विशेष ऊर्जा का लाभ क्या है? इस रात पानी पीने, दूध या हल्का खाना लेने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रात को जल्दी सोएं और अपने आप को पूरी तरह विश्राम दें। विश्वास रखें, सकारात्मक ऊर्जा ही आपकी इच्छाओं को सच करती है। ये आपके अंदर एक भरोसा होना चाहिए कि आपकी जो भी आज आपने सकारात्मक सोचा है वो इच्छाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए इन तरीकों को अपनाने से आप देखेंगे कैसे ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करता है। कहते हैं ना कि जीवन के अंदर प्रकाश होने पर ही हमें रास्ते साफ दिखते हैं। शरद पूर्णिमा का जो पूर्ण रूप से चांद होता है और उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है, और ये ऊर्जा हम सभी के जीवन में परिवर्तन लेकर आती है। इसलिए कुछ पौराणिक परंपराओं के अंदर रात को चंद्रमा की रोशनी के अंदर खीर बनाकर रखने की भी परंपरा है। चांद का संबंध जो है वो पानी से है और हमारे मन से है। तो जब आप ध्यान करें तो आप पानी की साउंड्स के म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे पानी बहते हुए के म्यूज़िक आते हैं। उस टाइम भी आप अपने मन को और ध्यान थोड़ा सा अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं। अब कहते हैं पूर्णमासी का चांद जो है वो पूरा होता है, परंतु शरद पूर्णिमा का महत्व अलग है। कार्तिक मास का आरंभ होना, सभी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होती हैं, मंगल कार्य शुरू होने होते हैं, और इस समय के अंदर
हर इंसान के मन में उत्साह होता ही होता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। थोड़ा सा जश्न हर किसी के मन में इन दिनों में आ ही जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को लिखें, विजुलाइज़ करें और शरद पूर्णिमा के दिन, इसका समय 11:35 से स्टार्ट है और रात्रि में होगा, तो आप इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी इच्छाओं को मांगें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको देने के लिए ही बैठा है। किसी भी इच्छा को लिखने से पहले स्पष्ट लिखें आप कब, क्या और कैसा चाहते हैं। यदि आप धन प्राप्ति का है तो आपको ये धन के प्रवाह हो रहा है उसको महसूस करना है। उसके बाद आपको ये देखना है, यदि आप अपने किसी जीवन के ऐसे फैसले के लिए हैं तो उस फैसले को सकारात्मक सोच के कि वो फैसला आपके जीवन में हो चुका है। यहाँ पर छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन और बड़ी इच्छाओं को भी आप रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन हम सबके जीवन को और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, जो अध्यात्म के क्षेत्र में है, यदि वो इस दिन ध्यान करते हैं और अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आत्मा को रोशनी देने का दिन है, मन को स्थिर करने का दिन है और प्रकाश को फैलाने का। अपने भीतर के प्रकाश को जितना आप अपने विचार शक्ति से फैला सकते हैं उतना फैलाएं। और हाँ, ईश्वर का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। प्रतिदिन आप जो भी करें उसके अंदर ईश्वर को ज़रूर कृतज्ञता दें, उनका शुक्रिया करें। उन्होंने सुबह उठते ही जो आपको सांसें मिलती हैं उसके लिए कृतज्ञता दें, आज के दिन के लिए भी। आप शरद पूर्णिमा के इस दिन को अपनी इच्छाओं से पूरा कर सकते हैं और ये आपको पूर्ण सफलता देने का मार्ग भी है। इसलिए तैयार हो जाएं, एक सुंदर सी डायरी की शुरुआत करें और लिखना आरंभ करें जो आपकी इच्छाएं हैं। इच्छाओं को बिल्कुल क्लैरिटी से लिखें, कैसी चीज़ें आप जीवन में चाहते हैं। सिर्फ चाहना नहीं होता, कैसा आकार, प्रकार, समय, ये सब आपको बोलना होता है। हर चीज़ को करने में ब्रह्मांड उस व्यवस्था को बनाने के लिए रास्ते तैयार करता है, तो धैर्य भी रखना है। तो इस शरद पूर्णिमा सभी मंगल कामनाओं के साथ और सभी का मंगल हो इस शुभ भावनाओं के साथ और सभी की इच्छाएं ईश्वर और ब्रह्मांड जल्द से जल्द पूरी करें। तो यदि आप तैयार हैं इस शरद पूर्णिमा अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, तो अपनी कमर कस लें और तैयार हो जाएं अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी के लिए शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं और शुभ शरद पूर्णिमा आपके जीवन में नया उत्साह और नई इच्छाओं को पूर्ण करने की पूर्ण शक्ति दे। धन्यवाद। नमस्कार।